आप देख रहे हैं हमारा रेलवे जानकारी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आप देख सकते हैं बरेली पीलीभीत रेल सेक्शन पर पड़ने वाला बिजौरिया रेलवे स्टेशन आपके सामने दिख रहा है। यहाँ से लगभग 2 किलोमीटर नवाबगंज पड़ता है। तो यहाँ लोगों को बिजौरिया से 2 किलोमीटर नवाबगंज जाने में आसान होता है। टुक टुक वगैरह मिलते हैं। तो आप सामने देख सकते हैं बिजौरिया रेलवे स्टेशन पर लोगों का मानना है कि पहले की तरह ऊना हिमाचल एक्सप्रेस चल जाए तो यहाँ ठहराव हुआ करता था ऊना हिमाचल का, जिससे लोगों को नंगल डैम, पानीपत, सोनीपत, सरहिंद जाना आसान हो जाता था। मगर उसे बंद करके ऊना हिमाचल के रूप में अब जनशताब्दी चल रही है। मगर जनशताब्दी से लोगों को ज़्यादा फ़ायदा नहीं है। जनशताब्दी तो केवल अब ना भोजीपुरा रुक रही है और ना हमारी मझोला साइड पर रुकती है। तो ऐसे में जनशताब्दी एक्सप्रेस को ऊना हिमाचल के रूप में चलाना चाहिए, जिससे लोगों को फ़ायदा हो। जनशताब्दी एक्सप्रेस जैसी मैलानी से दिल्ली के लिए चला दी जाए तो फ़ायदा होगा लोगों को इस रूट पर। मगर इधर रूट पर चली रही है हमारी 15:00:50:97 ट्रेन चल रही है हमारी टनकपुर से दुरई के अजमेर के रास्ते दुरई तक जाती है। तो दिल्ली जाना उससे लोगों को आसान होता है, क्योंकि शाम के समय बैठते हैं और सुबह पहुंच जाते हैं दिल्ली, और वहां से पूरे दिन सामान जो भी खरीदना घूमकर और शाम को बैठकर अपने सुबह खटीमा मझोला आ जाते हैं। तो ऐसे में बहुत ही फ़ायदा है उससे दुरई वाली से। तो उसका विस्तार भी जल्द से जल्द जयपुर के रास्ते राजकोट तक होना ज़रूरी है, तो फ़ायदा हो जाएगा। तो आप सामने देख रहे हैं कि हमारा बिजौरिया रेलवे स्टेशन से लेकर पीलीभीत तक की जर्नी हो रही है। एक झलक आप देख सकते हैं। लास्ट तक हमारी वीडियो को देखते रहना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए भाई, और बेल आइकन भी दबा लीजिए। आने वाली वीडियो आपके पास आती रहेगी। तो एक बात ये भी आ रही है, कमेंट में आया है मेरे, क्योंकि पहले अखबार में आ गया था कि गोरखपुर से मैलानी चलने वाली का विस्तार टाल दिया गया है, क्योंकि 27 जनवरी को या 26 जनवरी को होने वाला था, मगर उसे टाल दिया गया है। मगर कमेंट में आ रहा है कि ये फर्जी है, फर्जी लिखकर भेजा है, कुछ और लिखना था मगर इसको लिख दिया है गलत। मगर लोग कह रहे हैं 26 तारीख को इसका उद्घाटन होने वाला है। पीलीभीत से गोरखपुर के लिए 15:09 का विस्तार पीलीभीत से ही होगा। तो देख लेंगे हम 26 जनवरी को। आने वाले 26 जनवरी को हम ज़रूर आएंगे और वीडियो डालेंगे, तो आपके पास सबसे पहले आती रहेगी। तो आने वाले 26 जनवरी को पीलीभीत से गोरखपुर के लिए रवाना होगी ट्रेन, तो उसका विस्तार पीलीभीत तक होगा। तो देखते हैं कि सही है या गलत है, आने वाले 26 तारीख को ही पता चलेगा। तो हमारी जर्नी पीलीभीत तक हो रही है, तो लास्ट तक हमारी जर्नी का देखते रहना। बहुत से लोगों की कमेंट में आई है ये फर्जी है और 26 तारीख को चलेगी। तो 26 तारीख भी दूर नहीं है, आज लगभग 20 जनवरी है। 6 दिन के बाद देखते हैं चलेगी या नहीं। तो आज दिन सोमवार का है, तो आज कासगंज से झूसी और काठगोदाम से झूसी 2 स्पेशल कुंभ चल रही हैं। कुंभ चलने वाली आएंगी आज, लगभग कई घंटे देरी से चलने का दिखाया जा रहा है मोबाइलों में, मगर अभी तक इसका लोकेशन नहीं दिख रहा है कि काठगोदाम खड़ी हुई नज़र आ रही है। आने का समय इस टाइम लगभग 6 बजे पीलीभीत है, तो अभी तक नहीं आई है। तो अब हमारी काठगोदाम झूसी और जैसी कासगंज झूसी कुंभ स्पेशल चल रही हैं, तो उनके 5 फेरे होंगे। आज दूसरा फेरा चालू हो रहा है दोनों का, तो ऐसे में वो बंद हो जाएंगी 5 फेरों के बाद। तो सुनने में आ रहा है कुंभ मेले में जैसे आग भी लग गई है, कई हजारियों का नुकसान भी हुआ है, कई लोग जले हैं। तो कुंभ मेले में दिखाया जा रहा है मोबाइलों में। ऐसे में बहुत सी परेशानियां हुई हैं, कुंभ मेले में आग लग गई। तो हुआ क्या क्या हुआ है क्या नहीं, इससे बारे में मैंने मोबाइल में देखा था, तो बता रहे हैं। तो ये कुंभ स्पेशलें 5 फेरों के लिए चलाई जा रही हैं। तो हमारा ललौरी खेड़ा आने वाला है। ये हमारा शाही रेलवे स्टेशन से निकल चुके हैं, अब लगभग ललौरी खेड़ा आएगा, इसके बाद पीलीभीत आएगा। तो मैलानी से ऐशबाग से लेकर पीलीभीत बरेली सिटी तक का दोहरीकरण का सर्वे भी बहुत पहले हो चुका है। अब आने वाले 26 में ही दोहरीकरण होगा।
हमारा सबसे पहले मुरादाबाद चंदौसी बरेली का रेल सेक्शन दोहरीकरण में काम आ चुका है, उसका बजट भी आ चुका है धनराशि। अब देखते हैं सबसे पहले मुरादाबाद से चंदौसी और चंदौसी से बरेली होते बरेली तक दोहरीकरण होगा, फिर बरेली से हमारा पीलीभीत और पीलीभीत से मैलानी, मैलानी से सीतापुर, सीतापुर से सीधा हमारा ऐशबाग तक दोहरीकरण होगा। तो ऐसे में बहुत सी परेशानियां दूर हो जाएंगी। मालगाड़ियां जैसी चल रही हैं और भी एक्सप्रेसें आएंगी तो आराम से अपने आई और चली गई। ये नहीं होगा कि एक का खड़ी है तो 2 गाड़ियां निकलेंगी, क्रॉस लेंगी, तो ऐसे में लेट लतीफ़ों से बचेंगी और सही टाइम से अपने पहुंचेंगी। मगर इस रूट पर कुंभ में स्पेशलें 2 चल रही हैं और जैसी काठगोदाम लाल कुआं से हावड़ा चलाई थी और लाल कुआं से वाराणसी चलती थी, तो लगभग 6-6 घंटे 7-7 घंटे देरी से पीलीभीत आती थी। और जो कुंभ स्पेशल चल रही हैं ये भी लगभग 6 घंटे 7 घंटे देरी से पीलीभीत पहुंच रही हैं। तो ऐसे में बहुत लेट लतीफ़ों से चलाई जा रही हैं और सही टाइम से नहीं आती हैं। 8 बजे के करीब पहुंचने का पीलीभीत काठगोदाम वाली का है और कासगंज का आने का टाइम लगभग 1 बजे है। तो कासगंज वाली के टाइम पर काठगोदाम आ रही है और कासगंज वाली भी लगभग रात में आ रही है। तो ऐसे में बहुत से लेट लतीफ़े चल रहे हैं। दोहा नदी आप सामने देख सकते हैं, बहुत ही बड़ी है। यहाँ भी अलग से ही एक पुल बनेगा दोहरीकरण का, जब तो भी अलग से बनाया जाएगा। अंग्रेज़ों के ज़माने के थंब खड़े हुए हैं, शायद इस पे ही उनको टेक दिया जाएगा और बढ़िया करके रफ्तार चलेंगी ट्रेनें। मगर मैलानी से पीलीभीत तक की रफ्तार बहुत ही धीमी है। माला जंगल जैसे पे हल्के हल्के चलती हैं ट्रेनें, तो उसकी रफ्तार तेज़ी होना चाहिए। जाल डाल देना चाहिए और नीचे से अंडरपास जैसे बनाकर ऐसा बनाना चाहिए नीचे से कि जानवर अपने नीचे से पल्ली पार निकल कर चला जाए और जाल पर लगा दिया जाए, इससे जानवर ऊपर लाइन पर ना आए और लगभग 110 की स्पीड में ट्रेनें दौड़ें तो अपने सही टाइम पे पहुंचेंगी। मैलानी आने में लगभग 1 घंटे का समय लगता है, मैलानी को 2 घंटे में पहुंच रही हैं। तो आप सामने देख सकते हैं पीलीभीत जंक्शन आ चुका है हमारा। तो यहाँ प्लेटफार्म संख्या 4 है, तो 4 और 1 बराबर में, 1 के बराबर में अलग से बनाया गया है, क्योंकि बरेली से जो आती है डेमू पैसेंजर तो वही बरेली वापस चली जाती है, वो 1 नंबर के पास में खड़ी कर दी जाती है और पास लगभग 9 बजे के करीब 8 बजे के करीब बरेली से चलती है, वो भी 1 के बराबर में खड़ी होकर और सुबह 7 बजे निकल जाती है। तो बरेली की रूट की तरफ ट्रेनें चलने के लिए सही है वो। मगर आने वाले समय में इसे प्लेटफार्म को तोड़कर लगभग 2 प्लेटफार्म बनाना चाहिए, तो ऐसे में सही होगा, तभी गोरखपुर मैलानी का विस्तार सही हो सकता है। मगर इसका बरेली सिटी तक ही हो सकता है कि आने वाले समय में यहाँ 4 प्लेटफार्म पर दिक्कत आएगी। तो चारों आप सामने देख सकते हैं, डेमू पैसेंजर खड़ी है बरेली जाने वाली और ये टनकपुर जाने वाली आ गई है, सभी खड़ी हुई नज़र आ रही हैं। तो इतनी ही वीडियो थी, अगर अच्छी लगी है लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।